जय हिंद मित्रों। आज हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। पहला दिया है √9, दूसरा √20, तीसरा √25, चौथा √49। तो आप हम देखेंगे इसमें से कौन परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट मतलब जिसका पूरा का पूरा मान रूट के बाहर हो जाता है। तो हमारा √9 हो जाएगा। √9 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, यानी ये रूट के पूरा बाहर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा हमारा 3। इसी तरह हमारा 25 भी हो जाएगा 5 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 कितना होता है 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा। 49 का हो जाएगा हमारा 7 × 7, तो हमारा हो जाएगा 7। बट जो हमारा क्या है √20 का जो है हमारा √20 का यहाँ पे होगा √20 जब इसको तोड़ेंगे तो इसका परफेक्ट रूट नहीं बनता। इसका होगा हमारा 2 2 4 × 5, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो यहाँ 2 तो बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√5, यानी 2√5, ये होगा इसका मान। तो यानी यहाँ पे जो इसका परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है √20 का, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। समझ में आया? या अर्थात जिसका परफेक्ट रूट नहीं बनता वो सारी संख्याएं क्या है हमारी अपरिमेय। जैसे √3, √2, √2, √5, √7, √9 का परफेक्ट रूट बनेगा 10, 11। ये सारी संख्या हमारी क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है आपका कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो हमने आपको बताया था जिसका परफेक्ट रूट नहीं बनेगा वही क्या है अपरिमेय है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया आपको √46 अपॉन √36, यानी √64/√36, दूसरा √81, तीसरा है √5, चौथा है √49 और बटे √9। हमने आपको पिछले स्लाइड में जब बताया था आपको देंगे इसमें से कि हमने कहा था √5 क्या है। √5 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, यही बताया था हमने आपको। और वहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है √5, और हमसे पूछ क्या रहा है निम्नलिखित अपरिमेय संख्या। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा √5, क्या हो जाएगा √5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं √2 है। तो हमने आपको यहाँ पहले बता दिया है कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा पूछा है हमारे से √2 क्या है हमारी, तो हम कहेंगे एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी हमारा बी आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है देखिए, ये आपको 625, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाए 5 की घात तोड़ना है तो 5 5 25 पंचे 125 पंचे 625, यानी 5
5 से 5 का गुणा करेंगे कितना है 25 पचम 25, और यहाँ 25 से गुणा करेंगे जब 5 में तो कितना हो जाएगा 125, 125 का गुणा करेंगे किसमें 5 में तो हो जाएगा हमारा 625, यानी इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 4, 5 की घात 4। तो हमारा जो यहाँ पे पूछा क्या है हमारा 625 के बाद गुणनखंड में 5 के घात पूछे, तो हमारा घात जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब आज गुणनखंड इसी तरह किया जाता है कि जो अक्षर दिया हुआ है उसको क्या करें हम सबसे ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे 5 का गुणनखंड अब नहीं हो सकता, 5 को हम नहीं तोड़ सकते, 2, 3, 5, 7 इनके गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा 6/15 का दशमलव प्रसार होगा शांत, पहला ऑप्शन, दूसरा अशांत, तीसरा आवर्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब 6/15 को हम डिवाइड करेंगे, पहले देखेंगे क्या है 6/15। अब इसको डिवाइड करते हैं पहले हम, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे पहले हम 3 से काटते हैं दोनों को, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, यानी आ गया हमारा 2/5 आ गया। ठीक, अब फिर से काटेंगे इसको, तो हमारा हो जाए 2 एकन्नम, सॉरी यहाँ ऊपर से नहीं यहाँ नीचे से लेते हैं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5, यहाँ 5 एकन्नम क्या हो जाएगा हमारा 5, ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे 0 के बाद दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक, दशमलव बढ़ा दिया हमने, तो जब दशमलव बढ़ा दिया तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0.4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.4। तो 0.4 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूर्णतः कट जा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा शांत। अगर यही क्या होता, ये लगातार 0.4444 या 0.45 रिपीटिशन होता अंकों का, तो यहाँ पे ये हमारा जो है परफेक्ट रूट ना होता, तो ये हो जाता हमारा अशांत। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। इसका कह रहा है HCF और LCM का गुणनफल। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक सूत्र होता है कि दो अंक मान लो कोई भी लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम, इसको इरेज करने पहले इरेज, 2 अंकों का गुणनफल मान लो हमें एक अंक है, दूसरा क्या है B, 2 अंकों का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। HCF और LCM का जो गुणा करने पे आंसर आएगा वही वो 2 अंकों के गुणा करने पे आएगा। तो यहाँ हमें 2 अंक दिए गए हैं क्या 25 और 50, कह रहा है इन 2 अंकों का HCF और LCM का गुणा, यानी HCF और LCM, और हम आपको बता चुके हैं कि HCF और LCM का जब 2 अंकों की बात हो तो जितना उनके HCF और LCM में गुणा होगा उतना ही उन दोनों अंकों के क्या होगा गुणनफल होगा। तो हम यहाँ दोनों अंकों 25 और 50 गुणा कर लेंगे, तो 25 गुणे 50, जब इसको करेंगे तो यहाँ एक 0 है, पहले हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 गुना 10, 10 2 12, यानी ये हो गया हमारा 1250। या तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या जो काटा ना जा सके, अभाज्य। तो हमारा 8, जैसे पहला ऑप्शन 8, तो 8 को हम किसके से काट सकते हैं? 1 से भी काट सकते हैं, 2 से, 4 से, और खुद 8 से कटेगा ही। ठीक। 9 की बात की जाए तो 9 को हम काटेंगे 1, 3 और 9 से। बात करें 15 की, तो 15 को हम काट सकते हैं 1, 3, 5 और 15 से। तो यहाँ हमारी जो तीनों संख्या हैं 8, 9 और 15, ये तीनों संख्या हमारी क्या है? भाज्य हैं, क्योंकि ये कई संख्याओं से कट रही हैं। और जो हमारी अभाज्य संख्या है कौन सी है? 11। क्या है? 11। तो 11 को देखते हैं हम। 11 हमारा देखेंगे, 11 को हम सिर्फ काट सकते हैं किससे? 1 से और स्वयं 11 से। तो यहाँ जो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, ऐसे संख्या क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 11 क्या हो जाएगी हमारी? अभाज्य संख्या। आंसर क्या हो जाएगी हमारी? सी। ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। यहाँ पे देखेंगे क्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, जो अभाज्य संख्याएं होती है, हमारा अभी बताया बेटा आपको, जैसे अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 11, 13। ये संख्याएं किसी से कटेंगी नहीं। ये किससे कटेंगी? या तो 1 से कटेंगी या फिर स्वयं से। तो स्वयं से कटेंगी तो अब इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? जो जैसे कि अब हम निकालेंगे, जैसे कहा जाए आपको 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 10 किससे कटेगा हमारा? 2 गुणे 5। और वहीं हमारा 15 किससे कटेगा? 3 गुणे 5। तो अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा हमारा? जो दोनों में होगा। तो दोनों में है क्या है हमारा? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। तो 10 और 5 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा हमारा? 10 और 15 का हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5। उसी प्रकार से जब 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछे तो उनका महत्तम समापवर्तक सदैव क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। जब उनको फैक्टर करेंगे तो अब 11 का फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 11 गुणे 1, और 13 करेंगे तो लिख सकते हैं 13 गुणे 1। तो यहाँ कॉमन क्या है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे देखिए शून्यांक पूछा है, तो इसमें क्या दिया? पहले घात कितनी है इसकी? 2। तो यहाँ इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। तो हल करेंगे। यहाँ देखिए, इसको लेंगे x² - 3। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसका बराबर ले लेंगे 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर क्या है? स्क्वायर में। तो स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे या इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर। तो अब x के 2 मान होंगे हमारा। एक मान होगा x बराबर हो जाएगा प्लस √3, और दूसरा हो जाएगा x बराबर -√3। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कि अब यहाँ पे x के 2 मान हो जाएंगे, x स्क्वायर है, एक मान क्या होगा हमारा? यहाँ भी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे इसका तो x बराबर एक आएगा +√3, एक आएगा -√3। का ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? डी। ठीक। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। आइए पहले गुणनखंड कर दें इसका। क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया, क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन की संख्या है 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 एकन्नम 2। और इसको तोड़ेंगे जब बीच वाले को, तो ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ गुणा करने पे 2 आया और जोड़ने पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 और 2 1 3। इसका करेंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक, अब इसको देखेंगे तो यहाँ एक हो गया x प्लस 2, और दूसरा क्या हो गया हमारा, जब x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा और 1 बचा, यहाँ हो जाएगा दूसरा x प्लस 1। तो हमारा यहाँ पे जब इसको क्या पूछा है हमसे, इसका पूछा है हमसे कि शून्यांक क्या होंगे। तो जब x प्लस 1 है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे बराबर क्या लेंगे 0, ये प्लस में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस, तो x बराबर -1, और दूसरा क्या है x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो इधर ट्रांसफर करने के x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक -1, दूसरा हो जाएगा -2। कहाँ है आंसर, ये इसमें दिया है x प्लस, ये दिया है आपको 1, एक में दिया है -3। फिर से देखते हैं कहाँ से गड़बड़ हुआ है। वैसे ये आंसर होगा यहाँ पे आपका, एक होगा -1, दूसरा होगा -2। ठीक, देखते हैं एक बार फिर से। इसका गुणनखंड करेंगे जब हम, तो एक्स स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, यानी 2 एकन्नम 2, यहाँ पे सामने कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो यहाँ पे होगा 1, तो 2 एकन्नम 2, तो एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे, गुणा करने पे क्या है 2 और जोड़ने पे 3, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा जो हमने सवाल लगाया था, एक्स बराबर क्या आ रहे हैं हमारे -1 और -2, ये सही है। यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसको सही करें डी सही हो सकता है, -1 और यहाँ -2। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।